स्टार्ट। मध्य प्रदेश में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे आज विशेष रूप से स्मरण हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के दौरान ही केंद्र सरकार में एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच के अनुसार यह मंत्रालय निरंतर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहा है। पैरा। नवंबर 2017 में अपनी मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान मुझे बुंदेलखंड की वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला था। आज मुझे रानी दुर्गावती की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने और वहां वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड और गोंडवाना की शौर्य परंपरा को सम्मानित करके मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। पैरा। इस क्षेत्र के घर घर में सुनी जाने वाली वीर गाथाओं की महानायिका रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित एकलव्य विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से दर्शकों को यहाँ की समृद्ध विरासत से जुड़ने का अनुभव होता है तथा उनमें प्रेरणा का संचार होता है। रानी दुर्गावती के अंतिम युद्ध का विवरण सबके हृदय को आंदोलित करता है एवं श्रद्धा से ओतप्रोत कर देता है। सिंग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली फिल्म सभी दर्शकों को भारतीय इतिहास के एक ऐसे गौरवशाली अध्याय से परिचित कराती है। रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में आत्म गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का इतिहास रचा। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनकी वंश परंपरा में ही उत्पन्न राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण 19वीं सदी में मृत्यु दंड दिया गया। आज के इस समारोह में उन दोनों अमर शहीदों की स्मृति में स्थापित पुरस्कारों द्वारा जनजातीय विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने की मैं सराहना करता हूँ। पैरा। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अपनी वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन न किया होता तो हमारी अमूल्य वन संपदा का और भी बड़े पैमाने पर दोहन हो चुका होता। इस प्रकार हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रहरी और रक्षक रहे हैं। विभिन्न जनजातीय समुदायों ने हमारे संविधानता संग्राम में गौरवशाली योगदान दिया है। हमारे वे जनजातीय शहीद केवल स्थानीय रूप से ही नहीं पूजे जाते हैं, बल्कि पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीर गाथाओं को संरक्षित करने एवं आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में ही है। अतः मध्य प्रदेश में आयोजित यह जनजातीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज
के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को ट्रैक्रोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। पैरा जनजातीय समुदायों के तीज त्योहार और मेले इतने आकर्षक होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद से भर उठता है। आज के कार्यक्रमों में हमारी समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली है। मैं सभी आयोजकों व कलाकारों को बधाई देता हूँ। पैरा हम सबको यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय का कल्याण तथा विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। इसी सोच के साथ केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। पैरा यह मध्य प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, जो अपने लंबे और प्रभावशाली जनसेवा के अनुभव के बल पर राज्य का कुशल मार्गदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक समग्र विकास के साथ साथ जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी और राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। पैरा आज भूमि पूजन द्वारा जिन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है तथा जिनका लोकार्पण किया गया है, उनके कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। साथ ही जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। इस परिक्षेत्र को नेशनल ट्राइबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। पैरा इस क्षेत्र के समग्र विकास को बल प्रदान करने वाली इन योजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की सराहना करता हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उनके मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए 6 मंडलों का सृजन किया गया है। इन नए मंडलों में जबलपुर मंडल भी शामिल है, जिसका आज ही शुभारंभ हुआ है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब भारत की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने और संवर्धित करने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि आप सब चंबल व मालवा सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल की सांस्कृतिक विरासत को विशेष पहचान दिलाने में भी अवश्य सफल होंगे। पैरा हम सबको अपने जनजातीय भाई बहनों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जनजातीय समुदायों में एकता मूलक समाज को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। उनमें स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए जनजातीय आबादी में स्त्री पुरुष अनुपात सामान्य आबादी से बेहतर है।
जनजातीय समुदायों में व्यक्ति के स्थान पर समूह को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उनकी जीवन शैली में प्रकृति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। आदिवासी जीवन संस्कृति में सहजता होती है तथा परिश्रम का सम्मान होता है। यदि आपको मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो आपको जनजातीय समुदायों के जीवन मूल्यों को अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।